हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी थोड़ा ठीक हूँ। ठीक तो क्या, नॉर्मल तो मैंने आप लोगों से बोला ही कि नॉर्मल होने का तो अब सपना ही रहेगा, लेकिन ठीक ही हूँ। थोड़ा चल फिर रही हूँ। आज 2-3 दिन से थोड़ा दिक्कत कम हो रही है क्योंकि मौसम थोड़ा अब कम ठंडा हो गया है। और मौसम की बात की जाए तो अब थोड़ा कम ठंड कम हो गई है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन मेरे लिए तो है अभी ठंड, क्योंकि मेरे इस डिजीज़ में ठंड से काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे अभी गर्म कपड़े इतनी जल्दी नहीं हटाने हैं। मैं मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही गर्म कपड़े पहनती रहती हूँ। और बाकी दिल्ली में अभी धूप तो हो रही है, आज तो धूप है, लेकिन यहाँ के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि बादल लगे हैं या पॉल्यूशन के कारण एयर क्वालिटी इतनी धुंधली, बिल्कुल वायुमंडल पूरा धुंधलापन छाया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा है मौसम। तो बाकी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा जनहित और सामाजिक मुद्दों पे आधारित वीडियो ही बनाती हूँ और अपनी स्वरचित कविताएं वगैरह लिखती हूँ, जो कि मैंने अपने चैनल के बायो में भी लिखा हुआ है कि मैं इससे संबंधित ही मेरा कंटेंट रहेगा। तो चलो, समाज के लिए और जनहित के लिए वो तो पता ही चल रहा है कि जनता को कितना पसंद आ रहा है, दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है और क्या पसंद आ रहा है, वो तो पता ही चल रहा है। जहाँ पे आपसी वाद विवाद, किसी के परिवार में कौन प्रेग्नेंट है, कौन किसका बच्चा हुआ है, किसको कौन सा क्या, किसने क्या कमेंट कर दिया, क्या नहीं किया, इस पे सबकी नज़र रहती है। चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे कोई हों, जाति पाति और ये उसमें ही भिड़ रहे हैं। जाति धर्म ऊंच नीच में ही लोग आपस में भिड़ रहे हैं। फेसबुक पे भी जाओ तो वहाँ पे भी यही है। एक बोल रहा है कि एक ने मेरे को ये कमेंट किया है तो उसकी दूसरे दिन की वीडियो उसी कमेंट पे बन जा रही है। दूसरा बोल रहा है उसने मेरे को उत्तर पे प्रत्युत्तर, एक्शन पे रिएक्शन, यही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, तो या तो मेरा ये जो साइकोलॉजिकल वो है मेरा ब्रेन, या तो मेरे साथ ही ऐसा होता है या मैं देखना ही ऐसा चाहती हूँ, मेरे सामने मेरे फीड में ऐसी चीज़ें ही आ जाती हैं। वैसे थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, मैं एक बुली के बारे में बात कर रही हूँ। बुली तो आप सभी को पता है, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो उत्तराखंड से भी नहीं है, सभी को पता है कि बुली छोटी बहन को बोलते हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ आज प्रीति बुटोला के बारे में। प्रीति, और फेसबुक पे उसकी आईडी है प्रीति लिंगवाल के नाम से, वो उसकी मायके का सरनेम है लिंगवाल, और बुटोला उसका अभी आफ्टर मैरिज का सरनेम है। और यहाँ पे यूट्यूब पे उसका चैनल है प्रीति लिंगवाल बुटोला, प्रीति बुटोला यूट्यूब चैनल है उसका, और इंस्टा पे है प्रीति लिंगवाल बुटोला। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल कोई किसी का दुख नहीं देखता है। आजकल वो द्वापर था जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश के साथ साथ अर्जुन के सारथी भी बने थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पूरा सहयोग किया था। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे गीता उपदेश देने के लिए तो हर कोई कृष्ण खड़ा हो जाता है, लेकिन सारथी बनने के लिए सब किनारा कर देते हैं। सारथी बनने का जब समय आता है तो मैं प्रीति के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग उसके चैनल पे जाके उसकी स्थिति देख लीजिएगा कि वो किन विकट कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उसका समय कितना प्रतिकूल चल रहा है। तो प्रीति का मायका है श्रीनगर से थोड़ा आगे, कीर्तिनगर का जो पुल है उससे आगे एक गांव पड़ता है, लक्ष्मौली भगवान, आपने सुना होगा। और हरिद्वार ऋषिकेश जाते समय
देखा भी होगा, रास्ते में पड़ता है लक्ष्मौली भगवान। तो प्रीति का मायका वहाँ पे है और ससुराल है उसका रुद्रप्रयाग जिले में। मायका टिहरी में पड़ता है शायद वो लक्ष्मौली भगवान, क्योंकि कीर्तिनगर से अलकनंदा से पार टिहरी में आ गया और अलकनंदा से इधर पौड़ी में आता है। तो प्रीति का ससुराल का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तिलवाड़ा में रहते हैं, जो रुद्रप्रयाग का एक टाउन है, टाउन ही बोलेंगे उसको, कस्बा। इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, शहर भी नहीं है, उसमें रहते हैं। वहाँ पे उनका मकान है, उसकी एक बिटिया है 10 साल की। तो दोस्तों प्रीति की मैं जो फेसबुक को जो उसका चैनल है, पेज है, वो तो मैं देखती रहती थी। इतनी अच्छी वीडियो बनाती है, उसकी वीडियो में ना कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना उसके कुछ, वो बस कॉमेडियन वीडियो बनाती है, हंसाने वाले। और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है उसके पास कि वो हंसते हंसते और इतनी ज्ञानवर्धक बातें भी कर देती है। और उसके हस्बैंड भी उसको बहुत सपोर्ट करते थे, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं वीडियो वगैरह बनाने में। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब बला आती है ना, जब कोई आपदा आती है, जब कोई ज़िंदगी में कोई कठिन समय आता है, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो कभी दस्तक दे के नहीं आती हैं दरवाजे पे, वो अचानक ही आ जाती हैं। तो 16 दिसंबर की सुबह तक प्रीति बिल्कुल हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ थी, अपनी बिटिया अपने हस्बैंड के साथ। बाकी उनके परिवार में कोई नहीं है। वो बोलते हैं उसके एक जेठ जी हैं, वो शायद अलग रहते हैं कहीं। अब होता ही है, सेपरेट फैमिली होगी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, जॉइंट फैमिली का तो है नहीं। तो एक जेठ जी हैं उसके और एक उसकी जेठ सास जी है, मतलब उसके हस्बैंड की दीदी होंगी, उनकी शादी भी हो गई है। उसके हस्बैंड जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, दोनों का स्वर्गवास हो गया था, माता पिता का, मतलब प्रीति के सास ससुर जी का। और उसके हस्बैंड है जो सुदर्शन है, जो भाई, उसका एक आंख में तो बचपन में चोट लगी थी, उससे पहले ही बहुत कम दिखाई देता है, उसकी रोशनी बहुत कम है, बहुत धुंधला सा दिखाई देता था उसको, ना के बराबर। लेकिन दोस्तों जिस आंख से वो पूरी दुनिया देख रहा था, जो आंख बिल्कुल ठीक थी, 6/6, 16 दिसंबर के दिन में वो तिलवाड़ा मार्केट में गए थे, प्रीति तो घर पे ही थे। और थोड़ी देर में प्रीति को, मतलब थोड़ी देर में, काफ़ी देर में प्रीति को फ़ोन आता है कि सुदर्शन की आंख पर चोट लग गई है। और वो चोट लगी जिम की रस्सी यूँ खींच करके और उनके आंख पे गई और आंख पूरी डैमेज हो गई, पूरा ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद उनके आसपास के उनके जो दोस्त लोग होंगे सुदर्शन के और उनके जान पहचान वाले जो भी शॉपकीपर वगैरह, दुकानदार वगैरह होंगे, व्यापारी लोग, तो वो उनको ले गए, सुदर्शन को ले गए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड ने, भले ही नेताओं ने रजत जयंती मना दी हो और 10-10, 11-11 मुख्यमंत्री बदल दिए हों, लेकिन वहाँ पे अभी तक मूलभूत सुविधाओं के नाम पे न स्वास्थ्य सुविधाएं, न शिक्षण सुविधाएं, न वहाँ पे सड़क या यातायात सुविधाएं, न वहाँ पे पेयजल सुविधाएं। तो जैसे ही वो अभी हमारा उत्तराखंड विकास के नाम पे हिचकोलियाँ खा रहा है, ये सभी को पता है। और नेता हर समय बोलते हमने ये विकास किया, वो विकास किया, पता नहीं कहाँ पे है विकास। प्रीति कह रही है जब ऐसी गंभीर हालत में सुदर्शन को वहाँ ले जाया गया जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ पे उपचार के नाम पे, प्राथमिक चिकित्सा के नाम पे उनको उतने दर्द में, आँख का दर्द कितना होता है, एक तिनका भी लगता है तो हमें कितना दर्द होता है, आँख और घुटने में इतना दर्द होता है, थोड़ा भी लगे तो उतने दर्द में इंसान, जो हम जैसा इंसान होगा, हमारे तो प्राण भी निकल जाएंगे, इतना दर्द हो रहा था उसको। लेकिन रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में एक पेन किलर तक उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, एक पेन किलर तक नहीं दिया गया और लिख के दे दिया। आपको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में अस्पतालों के नाम पे रेफर सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया हेमंती नंदन बहुगुणा बेसिक अस्पताल श्रीकोट में, श्रीनगर गढ़वाल बेस हॉस्पिटल में।
जहाँ पे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के जो वो रहते हैं ट्रेनी डॉक्टर वगैरह भी रहते हैं, वो रहते हैं, तो वहाँ पे भी उपकरणों का काफ़ी अभाव है। जबकि श्रीनगर के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, फिर भी श्रीकोट हॉस्पिटल का आपको हाल पता ही होगा, कोविड में क्या हाल हुआ वहाँ पे लोगों का। तो दोस्तों वहाँ पे भी श्रीकोट हॉस्पिटल वालों ने पेन किलर वगैरह दिया होगा, फिर उन्होंने जॉली ग्रांट के लिए रेफर कर दिया। जॉली ग्रांट में जब प्रीति सुदर्शन को लेके गई, प्रीति तब पहुँची जब सुदर्शन श्रीकोट पहुँच गए थे, तो प्रीति ने फटाफट फिर वहाँ से जैसे भी आनंद फानन में वहाँ श्रीकोट पहुँची, फिर वहाँ से श्रीकोट ले गए, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी आँख से, और फिर जॉली ग्रांट गए। जॉली ग्रांट में डॉक्टरों ने बोला, इमरजेंसी में गए, उन्होंने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए बोला तो बोला पहले एडवांस जमा करो। प्रीति ने 35,000 रुपये जमा करे। उसके बाद उसने सोचा होगा मैं आयुष्मान कार्ड लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि पूरी पेमेंट करो। तो प्रीति ने कहा कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इमरजेंसी में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। तो प्रीति ने उसके बाद एक वीडियो भी बनाई थी काफ़ी, क्योंकि वो काफ़ी जागरूक भी है, तो उसने अपने आप ही हस्बैंड को भी संभाला, बिटिया को भी संभाला, और इतना फटाफट वीडियो बना के सोशल मीडिया पे भी डाली कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और मुख्यमंत्री को बोला कि यदि आपने ये आयुष्मान कार्ड आपका इमरजेंसी में काम नहीं आना है, आपातकाल में काम नहीं आना, तो आपने क्यों दिया ये जनता को, क्यों पकड़ाया ये जनता को। तो जब प्रीति ने आवाज़ उठाई तो सोशल मीडिया की आवाज़ उठी, तो शायद केदारनाथ की विधायक हैं या आशा नौटियाल जी, श्रीमती आशा नौटियाल जी, तो उन्होंने प्रीति को आश्वासन दिया, और बाद में उनके प्रीति के पैसे रिफंड भी हो गए थे जो उसने जमा किए थे, और कुछ आर्थिक मदद शायद अपने आप भी की उन्होंने, नौटियाल जी ने, श्रीमती नौटियाल ने। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि नहीं कर रहे थे, वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे जॉली ग्रांट वाले। फिर वहाँ से किसी ने उनको सजेस्ट किया सोशल मीडिया पे ही। आजकल लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हो क्या होता है, इससे क्या होता है, इस पे रह के दिन रात टाइम पास कर रहे हो। लेकिन दोस्तों प्रीति सोशल मीडिया पे थी, इसीलिए वो मुझे उसे आज जो अपने खून के रिश्ते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जिनको सोरे बारे बोलते हैं, वो कोई भी प्रीति को नहीं पूछ रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया से उसको जानते हैं सब ने उसे कहा कि यहाँ जा वहाँ जा, सब ने सजेस्ट किया। फिर प्रीति IPG वहाँ ले गई जी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में सुदर्शन के जो उस आँख को जो डैमेज हो गई उसका तो 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, उसको तो कुछ नहीं, उस पर तो छेड़छाड़ भी नहीं करनी, और उसकी नज़र आनी तो असंभव ही, मतलब नामुमकिन है। वो तो पूरी डैमेज हो चुकी है। जो अच्छी आँख थी, जो मतलब जिससे वो पूरा देखते थे, लेकिन जो बचपन में डैमेज हुई थी जिससे थोड़ा बहुत देखते थे, उसी का डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना है और उससे थोड़ा बहुत दिखेगा। तो फिर चंडीगढ़ IPG में उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक आँख का प्रेशर ही कम नहीं हुआ। फिर प्रीति ऑपरेशन के बाद जैसे ही डिस्चार्ज मिला कुछ दिन बाद, तो वो देहरादून अपनी दीदी के पास रही। फिर वहाँ से चंडीगढ़ गई, फिर हर हफ्ते उसको चंडीगढ़ दिखाने जाना पड़ता है। फिर 35 दिन में वो अपने तिलवाड़ा वाले घर पे गई थी अभी कुछ दिन पहले, बसंत पंचमी से पहले। तो काफ़ी रो रही थी अपने घर में कि मैं कितने दिन बाद आ रही हूँ अपने घर में, ये सो करके। और अब अभी उसने फिर वहाँ जाना था चंडीगढ़ दिखाने के लिए। वो चंडीगढ़ दिखाने के लिए गई, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि जो आँख का प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो उस पर अभी ऑयल है कुछ, तो वो निकालना पड़ेगा। फिर से थोड़ा सा छोटा सा एक सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर से उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है, और वो जो ऑयल है वो निकाला है, अब थोड़ा दिख रहा है उनको। तो दोस्तों प्रीति बहुत ही दुख दर्द से गुजर रही है, और वो इतनी प्रतिष्ठावान है, इतनी स्वाभिमानी है, इतनी खुददार है कि लोग अगर उसको, बहुत लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे बोला कि अपना
QR कोड दे, अपना स्कैनर दे, लेकिन अकाउंट नंबर दे। प्रीति ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे आर्थिक मदद नहीं चाहिए और आप लोग सोशल मीडिया पे मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपने आप अपने हस्बैंड का इलाज कर सकूं, उनको अच्छी डाइट दे सकूं, अपनी बिटिया को अच्छी शिक्षा दे सकूं घर बैठे ही। तो फेसबुक से तो शायद उसका बहुत पहले का मोनो है उसका फेसबुक पेज, उससे तो उसको पहले से ही पेमेंट वगैरह मिलती थी, अर्निंग करती थी वो। और इंस्टा से भी मुझे लग रहा है, लेकिन यूट्यूब चैनल उसने बाद में ही खोला और बहुत सारे लोगों ने उसे सुनाया भी कि तू यूट्यूब चैनल तूने क्यों खोला। और कोई बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे लगी रहती है और अपने पति को वो नहीं करती। तो प्रीति ने जवाब दिया कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो मैं घर बैठे कैसे कमाऊँगी और बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। मैं अपने पति पे पंखाई करती रहूँगी, उसका मुँह ही ताकती रहूँगी, तो क्या उनकी कमाई के लिए, उनके डाइट के लिए, मेरे बेटी के लिए पैसे कौन देगा, कहाँ से आएगा। लेकिन वो इतनी स्वाभिमानी है, उसने सबको आर्थिक मदद के लिए मना किया और अपना स्कैनर नहीं लगाया कभी भी। वो कहती है कि दोस्तों मुझे दगड़ो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी कमाई से ही करना चाहती हूँ इनका इलाज, अपना जीवन अपने दम पे जीना चाहती हूँ। और लोग आज कितना देंगे, चाहे लाखों रुपए भी हो जाएंगे, लेकिन कितना चलेगा मेरा वो। तो दोस्तों मैंने तो उसको 3 आईडी से किया हुआ है ज्वाइन, और मैं तीनों आईडी से हमेशा उसकी हर वीडियो देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, जो भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। वो हर वीडियो में रोती रहती है और माई के पक्ष से भी इतना वो नहीं है उनका, मतलब इतने आर्थिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बहनों के उससे भी, और फिर भी होगा तो सबका अपना अपना घर है, परिवार है, लेकिन प्रीति को खुद ही करना है सब कुछ। ससुराल से तो कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है, मतलब जो उनके हैं अपने सोरे भारे जो भी होते हैं, तो वो तो कोई साथ नहीं दे रहे हैं। और वो काफ़ी रो रही है। आप लोग ज़रूर उसके चैनल पे जाइए, उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चाहे आप लोग मेरी वीडियो ना देखें, पर उसके चैनल पे जाके उसको ज्वाइन करके उसकी वीडियो ज़रूर देखें, उसको ज़रूर सपोर्ट करें। वो बेचारी काफ़ी दुख में है, आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। एक दुखी इंसान का दर्द उसका दर्द देखा ही नहीं जाता है, बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत पीड़ा होती है। और दोस्तों मैंने भी दुख सहा है, क्योंकि मैं खुद ही इतनी बीमार हूँ, लेकिन जिसको दर्द हुआ रहता है ना, वही दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकता है। तो मैंने सोचा, और प्रीति तुम कह रही थी कल की, मैंने तुम्हारी लाइव में तो मैं जुड़ी नहीं, लेकिन मैंने बाद में तुम्हारी पूरी लाइव वॉच की थी। तो तुम कह रही थी कि मेरे रुद्रप्रयाग ज़िले से इतने सारे यूट्यूबर हैं और मेरे लिए किसी ने एक वीडियो तक नहीं बनाई। प्रीति तुम बिल्कुल भी, चाहे तुम्हारे रुद्रप्रयाग से हों, चाहे वो कहीं से भी हों, उत्तराखंड के यूट्यूबर्स के जो सो कॉल्ड तथाकथित बड़े बड़े यूट्यूबर अपने को बोलते हैं, उनके भरोसे कभी मत रहना, क्योंकि उन्हें उनकी जो योग्यता है उसके अपेक्षा उनको बहुत ज़्यादा मिल गया है, जिससे कि उनके ऊपर अभिमान हावी हो चुका है और वो सोचते हैं कि हम ही आगे रहें। और जो ये छोटे छोटे हैं, मतलब अमीर है जो, वो यही आजकल हो रहा है कि जो आगे प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, वो और भी करे, और जो नीचे दब रहा है तो वो दबता ही जाए। तो प्रीति तुम उनके भरोसे बिल्कुल मत रहो, बिल्कुल भी मत रहो। उतने सारे यूट्यूबर थे, अंकिता के लिए उतने बड़ी आक्रोश रैलियाँ हुई, लेकिन तुमने देखा होगा छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने, सब ने अंकिता के लिए वीडियो बनाई, लेकिन ये जो बड़े यूट्यूबर हैं, इन्होंने जब 50 बार हम लोगों ने सुनाया, इन्होंने छोटे यूट्यूबर की वीडियो देखी होंगी, तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत बोला होगा। और वैसे तो कहते हैं कि ये छोटे छोटे यूट्यूबर जो पैदा हो रखे हैं, ये इतना घमंड है इनको, ये सोचते हैं कि हम 1 लाख फॉलोअर्स लेके सीधे हमने चैनल खोला है। इनको ये पता नहीं है कि हम इतने भी बड़े क्रिएटर नहीं हैं और इतने भी हमारे ऊपर इतना टैलेंट नहीं है जो कि हम इतने आगे पहुँचे। इनके आगे पहुँचने का वो है
कारण है महामारी। जब कोविड आया था तो उस समय इन लोगों ने चैनल खोले थे और उस समय जनता के पास कुछ काम नहीं था तो सब लोग देखने लग गए। तब टिकटॉक था, उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले। उसके बाद जनता इनको देखने लग गई, फटाफट इनको सब्सक्राइब किया। तो ये उस समय के पनपे हुए हैं। आपदा आविष्कार की जननी है, तुमने सुना होगा। तो ये उसी समय इनका आविष्कार हो रखा है। जो ये बड़े बड़े चैनल वाले कहते हैं अपने आप को कि हम बड़े यूट्यूबर हैं, तो इन्होंने उस समय खोला। उस समय अगर हम भी खोलते, तुम भी खोलते, तो हम भी इनसे क्या पता और आगे होते। बाकी इनमें ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो हम उसको बोलते हैं जो किसी का दुख दर्द देख के आगे बढ़े, आगे हाथ बढ़ाए, जो पीछे है उसका हाथ लेके आगे बढ़े, सबको साथ लेके चले। आपके रुद्रप्रयाग के यूट्यूबर जो महिलाएं क्या देख नहीं रही होंगी आपके वीडियो? देखती नहीं हो? लेकिन नहीं प्रीति, किसी इनके भरोसे तो रहना भी मत, खासकर अपने उत्तराखंड की जो बड़े बड़े यूट्यूबर समझते हैं अपने आप को। और खासकर महिलाओं के भरोसे तो बिल्कुल भी महिला यूट्यूबर्स हैं, जो महिला इन्फ्लुएंसर हैं, जो उनके भरोसे तो तुम रहना भी मत। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्रीति को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, उसकी वीडियो देखिएगा। फेसबुक पे उसका है प्रीति बुटोला के नाम से, प्रीति लिंगवाल, और इंस्टा पे है वो प्रीति लिंगवाल बुटोला, और ये चैनल है उसका यूट्यूब चैनल, वो मैं अपने उस पर टैग कर दूँगी। प्रीति बुटोला यूट्यूब चैनल है उसका। तो आप लोग ज़रूर जाना, एक बार उसकी दशा देखिए, उसकी किस परिस्थिति से वो गुजर रही है। जीने के लिए क्या नहीं चाहिए। उसकी बेटी है, पढ़ने वाली है, एक हफ्ते में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है चंडीगढ़, गाड़ी किराए पे कार करनी पड़ती है, फिर हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और हस्बैंड को डाइट चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोग इंसानियत दिखाइएगा, मानवता दिखाइएगा, और प्रीति के चैनल पे ज़रूर जाके ज्वाइन करके उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा टाइम निकाल के। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको किसी और विषय पे, एक नए बिंदु पे, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।